प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा रुक करते हैं। डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने का बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफ़ी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक साल में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब, एडीजी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार रिएक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे। और इस अभियान में सभी एजेंसीज का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। जो डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ टीम, साथ में अभी सहायता में हमारा सीआरपीएफ के बल भी थे और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी काफ़ी इसमें सकारात्मक सटीक इंफॉर्मेशन थे। और सुरक्षा बल का जो टैक्टिक्स के माध्यम से हम इस अभियान में इस प्रकार का जो परिणाम सामने ले आ पाए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी जवान मामूली रूप से घायल हुए थे। उन्हें कल ही इवैक्यूएट करके इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। उनकी स्थिति अभी काफ़ी बेहतर है, सामान्य और खतरा से बाहर है। और कोई जान स्पष्ट है जी। 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री जी का सपना है कि नक्सलवाद खत्म होगा, तो क्या 2026 तक माना जाए कि जिस प्रकार से नक्सली सफाया हो रहा है और खात्मा करेंगे तब? जिस तरीके से वर्ष 2024 में हमको परिणाम लगातार सकारात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है, उसमें एक एक मुठभेड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की जा रही थी। इस सब जैसा आंकड़ा इसकी ओर अंकित करते हैं, हम सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाला 1.5-2 साल में जैसा शासन की मंशानुरूप क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है नक्सल गतिविधि से उनको मुक्ति मिले, उसी इच्छा के अनुरूप भी हम काम करते आ रहे। तो उसी से निश्चित रूप से हमको काफ़ी सकारात्मक परिणाम आने वाला बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मैं नितेश गर्ग विस्तार न्यूज से। सर, इंटर स्टेट कॉपरेशन की बात जब गृह मंत्री आए थे तब उन्होंने की थी। क्या इंटर स्टेट कॉपरेशन की वजह से नक्सली लगातार फंस जा रहे हैं? आपको इस तरह की बड़ी सफलता मिल रही है ट्रैप करने में, घात लगाने में, निस्तनाबूद करने में? जैसा भी सकारात्मक परिणाम जो प्राप्त हो रहे थे उसमें अनेक कारण हैं। उसमें सुरक्षात्मक कारण से कुछ कारण का हम खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन हम इन विषय पर शेयर कर सकता है। जो अभी फोर्सेस का जो मनोबल काफ़ी मजबूत है, उनके टैक्टिक्स काफ़ी बेहतर है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेशन है, मल्टीपल फोर्स का कोऑर्डिनेशन, साथ साथ इंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी बेहतर है। उसमें सूचना का आदान प्रदान समय पर हो जा रहा है। और जैसा सीमा का कोई वादा नहीं रह गए। अभी दंतेवाड़ा जैसा जिस इलाका में कल मुठभेड़ हुई थी, लगभग 5 जिला का संगम क्षेत्र माने जाते हैं। जिला सुकमा और कांकर के छोड़ के इस बस्तर संभाग के 5 जिला जैसा जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बस्तर, जिला बीजापुर और जिला कोंडागांव, इस प्रकार 5 जिला के एक संगम वाला इलाका माना जाते हैं ईस्ट बस्तर डिवीजन। माओवादी द्वारा हमेशा इस प्रकार का इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला इलाका या नेचुरल बैरियर वाला इलाका को अपना मजबूत गढ़ मानकर अब तक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड के इलाके के रूप में इस पर काम करते आ रहा है। वर्ष 2024 में इस मिथ को भी हम तोड़ने के लिए लगातार काम किया। जितना भी हमको बड़ी सफलता मिला, यदि आबूझमाड़ के कोर इलाका में मिला, नहीं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका में मिला, और इंटर स्टेट बॉर्डर्स में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान का परिणाम भी रहा। सर, एक बार इसको क्लियर करेंगे मुठभेड़ के बाद एग्जैक्टली जिला का कौन सा क्षेत्र पड़ता है जो मारे गए माओवादी हैं, उसमें डीके एजेंसी कितने हैं, जो एरिया कमेटी या बाकी की जो डीवीसीएम है वो कितने एग्जैक्टली, और टोटल इनाम कितना है? अभी तक 14 एक एजेंसी है सर जो आइडेंटिफाइड है सर, उसमें 1.3 करोड़ है। 1.1 एजेंसी है सर, 2 डीवीसी है और डीवीसी दूसरे एक मीना है ऐसा। ठीक, जैसा अब तक जो शिनाख्ती कार्रवाई हुआ है उसी के आधार पर मैं जानकारी बता दूंगा, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर पर शिनाख्ती जैसा जैसा और भी हमारा स्पॉटर्स आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद शिनाख्ती और कंफर्म होते जाएगा। इसमें अभी तक जो कंफर्मेशन हुआ है
DKZC नीति उर्फ उर्मिला है, जिनका ईस्ट बस्तर डिवीजन का इंचार्ज भी है, और उनके ऊपर 40 लाख का 25 लाख का जो इनाम है जो DKZC मेंबर होने के इसमें। और 2 DVC मेंबर है, एक सुरेश सलाम, दूसरा मीना मरकम, दोनों DVC मेंबर के ऊपर DVC के 8 लाख का इनाम है। और बाकी जो कंपनी नंबर 6 का कैडस है, जो कुल 9 कैडस जो कंपनी नंबर 6 का है, PLG कंपनी नंबर 6, जो आमतौर पर ईस्ट बस्तर डिवीजन के साथ ही को एग्जिस्ट करते, एक कैडर के ऊपर 8 लाख इनाम है। उस हिसाब से टोटल जो कंपनी नंबर 6 का 72 लाख इनाम है, और 3 PPCM लेवल के कैडर है और एरिया कमेटी लेवल का कैडर है ईस्ट बस्तर डिवीजन का, एक के ऊपर 5 लाख इनाम। इस प्रकार टोटल अब तक जो शिनाख्त हुआ माओवादी कैडर के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का जो इनाम अब तक आइडेंटिफाई हुआ। अभी भी शेष जो माओवादी कैडर का शिनाख्ती बाकी, जैसे शिनाख्ती के पश्चात उनकी प्रोफाइल के आधार पर उनके ऊपर कितना इनाम वो भी स्पष्ट हो जाएगा। 14 लोगों का शिनाख्ती है टोटल अभी 15 उसको मिला के 15 हो गया। 15 लोग का शिनाख्ती। उसमें एक बार मैं पूरा प्रोफाइल के हिसाब से रिपीट कर लूँगा। एक DKZC मेंबर, 2 DVC मेंबर और कंपनी नंबर 6 का 9 और ACM 3, इस प्रकार का टोटल अभी 15 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। सर एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ कैसा सर, थोड़ा सा एक बार और अपडेट करें। ये मुठभेड़ कैसे इनपुट पे हुई और डिस्ट्रिक्ट प्लेस किसका पड़ेगा? जैसा ये जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, जिला नारायणपुर का ओरछा थाना पड़ते और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर इलाका। इस सीमावर्ती सरहदी इलाका में ग्राम तुलतुली, ग्राम नीमतूर, ग्राम गवाड़ी, इस प्रकार का 3-4 गांव की जो एक संगम बीच जंगल वाला इलाका है, गाँव में पूरा पहाड़ी एरिया में हुआ है। उसी इलाका में लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर में इन 2 थाना क्षेत्र के बीच वाला एकदम बॉर्डर का क्षेत्र है। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, मतलब ये ईस्ट बस्तर डिवीजन मतलब लगभग 4-5 जिला का संगम वाला इलाका पड़ते हैं। इस अभियान में जो नेतृत्व करने में जो एडिशनल SP जो दंतेवाड़ा श्री स्मृतिक है, और उनके साथ DSP राहुल है, और STF का जो कमांडर्स भी है, और नारायणपुर से DSP प्रशांत देवांगन है। इस प्रकार जो काफ़ी सीनियर लेवल का भी जो लीडर्स के इसमें नेतृत्व कर रहे थे, और CRPF का भी आज काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उनका द्वारा इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का भी उनका काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा। और जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, मतलब जो ऑपरेशन डिटेल्स अभी कुछ चीज़ सुरक्षात्मक कारण से हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा DRG टीम्स, STF के टीम्स, CRPF अभी दक्षिण बस्तर इलाका में है, उत्तर बस्तर इलाका में जो BSF है, माड़ इलाका में ITBP है, और इस प्रकार SSB का भी क्षेत्र में तैनात है, और जिला पुलिस बल। इस प्रकार सभी फोर्सेस ने उनकी जितना भी टास्क है, उनके जितना भूमिका है, काफ़ी हम जिम्मेदारी के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ उस भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप अब तक हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में काफ़ी एक सकारात्मक आउटकम प्राप्त हुआ। मतलब पूरा देश में भी देखे जाएगा, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, एक ऑपरेशन सीजन में इतना बड़ी सफलता मतलब किसी एक सीजन में मिलना मतलब संभवतः छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और आने वाला समय भी हमको सावधानी पूर्वक ये कार्रवाई करना करेगा। हम ये बात को बार बार सभी फोरम में बताते, हमारा दुश्मन का ताकत को हम अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा है। हमें ID से बाकी अन्य उनके जो मोडस ऑपरेंडी उसमें हमको सावधानी रख कर एक कदम मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार बड़ी सफलता में हमारे फोर्स के उत्साहवर्धन होते हैं, उनको मनोबल बढ़ते हैं, लेकिन हमें आगे वाला कार्रवाई को बहुत सावधानी पूर्वक तब तक पूरा टास्क कंप्लीट होगा, तब तक पूरे इलाके में नक्सल संगठन का खात्मा नहीं होगा। कोई कैजुअल अप्रोच नहीं करेगा, उसका करने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारे फोर्सेस के बार हम इसी विषय को लेकर लगातार ब्रीफ भी करते रहते हैं। और इसी कारण से मतलब कभी अभियान के दौरान जो जानकारी जितना मीडिया में शेयर करने लायक, उतना जानकारी हम लोग समय समय पर अपडेट के रूप में देते रहते हैं। एक सुरक्षात्मक कारण से कुछ समय आप लोग को वेट भी करना पड़ जाते हैं, लेकिन ये विगत कई महीनों से हम लोग ये तरीका अपना लिया था। जो भी